अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेकर हाज़िर हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि औलाद के ना होने के योग। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके औलाद नहीं होती, और जिन लोगों के औलाद नहीं होती वो बेचारे कई ऐसे ठगों के हाथ लगते हैं कि जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि जैसे अल्लाह ने उनको कोई ख़ास, मेरा मतलब ये कोई मौका दिया हुआ है या कोई इस तरह से मुकर्रर किया हुआ है। यानी ऐसा है कि अगर कुंडली में, अगर जन्म कुंडली में औलाद के ना होने के योग हैं या देर से होने के योग हैं, तो फिर इन चीज़ों को ये जाली लोग ये कहते हैं कि आपके ऊपर बंदिश की हुई है किसी ने, इसलिए औलाद नहीं हो रही। हालांकि वो कोई इल्म ऐसा नहीं जानते कि जिसके ज़रिए वो पता लगा सके कि ये क्या मसला है। हालांकि इल्मुल गैब जो है वो अल्लाह ही जानता है, मगर ये एक साइंस है और साइंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। अगर चलो ये बंदिश है भी, तो जब किसी के पास जाते हो, कोई आपको नक्श देता है या कोई पत्थर पहनाता है या कोई जंतर मंतर तंत्र देता है, तो वो करने के बाद तो बंदिश फिर खुल जानी चाहिए ना। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अगर वो करने के बाद, रुपया लुटाने के बाद भी औलाद नहीं होती, तो फिर इसका मतलब ये हुआ भाई कोई बंदिश नहीं होती। यानी ये एक निज़ामे कुदरत होता है जो कि तजर्बे में आया है, जिसको इल्मे नजूम में देखा जाता है। तो आज हम आपको यही बात बताने वाले हैं कि अगर किसी के औलाद नहीं होती या औलाद देर से होती है, तो मेरा मशवरा ये है कि उसको अपनी जन्म कुंडली जो है वो दिखानी चाहिए, और जन्म कुंडली से ये पता चलेगा कि क्या मेरे औलाद हो सकती है या नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये एक जन्म कुंडली बनाई गई है। ये जन्म कुंडली में ये जो खाना नंबर 1 है, इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जब आपकी जन्म कुंडली हो तो इस खाने में नंबर 1 लिखा हो। इस खाने में नंबर 2 भी लिखा होगा, या नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10, 11, कुछ भी लिखा हो सकता है, मगर इस खाने को नंबर 1 ही माना जाएगा। अगर इसमें 9 लिखा है तो फिर भी इसको खाना नंबर 1 ही माना जाएगा। अगर इसमें 8 लिखा है तो फिर भी इसको खाना नंबर 1 ही माना जाएगा। तो ये खाना नंबर 1 है और ये खाना नंबर 5 है। हर खाने का इंसान की ज़िंदगी से मुख्तलिफ तल्लुक़ होता है, और आज हम बात करेंगे खाना नंबर 5 की, क्योंकि खाना नंबर 5 जो होता है ये औलाद से तल्लुक़ रखता है।
तो खाना नंबर 5 औलाद देखी जाती है खाना नंबर 5 से। राहु और मरीख, राहु और मरीख अगर कुंडली के चौथे घर में हो या 11वें घर में हो या एक सियारा यानी राहु या मरीख में से 5वें घर में हो और दूसरा 11वें घर में हो, तो औलाद देर से होने के योग होते हैं या औलाद ना होने के योग होते हैं। अगली बात, शमश केतु, शमश केतु कुंडली के 5वें घर में हो, जैसे कि मैं पहले बता के आया हूं कि राहु मरीख कुंडली के 5वें, चौथे या 11वें घर में या दोनों में एक एक खाने में हो, तो इसी तरह शमश और केतु कुंडली के 5वें घर में हो या 11वें घर में हो या फिर एक 5वें घर में हो और दूसरा 11वें घर में हो, तो औलाद ना होने के योग होते हैं या औलाद देर से होने के योग होते हैं। इसी तरह अगर सियारा मुश्तरी कुंडली के 5वें घर में हो और शर्फ का हो या उच्च का जिसको बोलते हैं, यानी बुर्ज सरतान में हो, और मुश्तरी जितना पावरफुल होगा 5वें घर में उतने ही औलाद ना होने के योग होंगे। हालांकि मुश्तरी जो है ये कारक है औलाद का, पर अगर अकेला मुश्तरी पड़ा होगा 5वें घर में और ताकत में होगा, उच्च का होगा, तो फिर औलाद देर से या औलाद में प्रॉब्लम फिर ज़रूर देता है। इसी तरह हम देखते हैं कि मरीख इसी तरह सियारे मरीख की बात करते हैं कि सियारा मरीख अगर कुंडली के 5वें घर में पड़ा हो, अकेला हो या किसी सियारे के साथ पड़ा हो, या वो 5वें घर को देख रहा हो। मरीख की 3 नज़रें होती हैं, जैसे मरीख की 3 नज़रें हैं, चौथी नज़र, 7वीं और 8वीं नज़र है। जैसे मरीख कुंडली के 5वें घर में पड़ा हो या मरीख कुंडली के दूसरे घर में पड़ा हो या मरीख कुंडली के 11वें घर में हो या मरीख कुंडली के 10वें घर में हो, तो वो कुंडली के 5वें घर को देखेगा। अगर देखेगा तो फिर भी औलाद में डिले ज़रूर होती है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है, या फिर ऐसा होता है कि लड़कियां कम होती हैं या लड़का कम होता है और लड़कियां ज़्यादा होती हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जोहल सियारा जोहल जो है उसकी भी 3 नज़रें हैं। सियारे जोहल की तीसरी, 7वीं और 10वीं नज़र है। तो इसी तरह अगर सियारा जोहल कुंडली के 5वें घर में बैठा हो या कुंडली के तीसरे घर में बैठा हो या कुंडली के 11वें घर में बैठा हो या कुंडली के 8वें घर में बैठा हो, तो फिर जोहल जो है या कुंडली के 5वें घर को देखेगा। अगर 5वें घर को देखेगा तो फिर भी औलाद में देर हो सकती है या औलाद ना होने के योग होते हैं। केतु अगर कुंडली के 5वें घर में बैठा है, अकेला हो या किसी सियारे के साथ हो, केतु कुंडली के 5वें घर में है
या केतु कुंडली के 5वें घर को देख रहा है तो केतु की 3 नज़रें होती हैं। केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र होती है। जैसे कि केतु अगर कुंडली के पहले घर में हो तो 5वीं नज़र से देख रहा है, अगर कुंडली के 11वें घर में है तो 7वीं नज़र से देख रहा है, अगर कुंडली के 9वें घर में है तो फिर 9वीं नज़र से देख रहा है। तो फिर भी औलाद में देर होती है या औलाद ना होने के योग होते हैं। इसी तरह ही राहु है, राहु की भी 3 नज़रें होती हैं, तीसरी, 7वीं और 9वीं। राहु कुंडली के 5वें घर में हो फिर भी औलाद में देर होती है या औलाद ना होने के योग पहले घर में, 11वें घर में और 9वें घर में। तो इसी तरह शमश जो होता है उसकी एक ही नज़र होती है। स्यारा शमश अगर कुंडली के 5वें घर में है या कुंडली के 11वें घर में है तो फिर भी औलाद ना होने के या औलाद में देर होती है। अगर कुंडली के 5वें घर का मालक केतु या राहु या शमश के साथ हो, 5वें घर का मालक कोई भी हो सकता है। अगर कुंडली के 5वें घर का मालक केतु, राहु या शमश के साथ हो या नीच का हो या 6, 8वें या 12वें घर में चला जाए या दुश्मन के घर में चला जाए या उसके ऊपर किसी और मनहूस स्यारे की नज़र हो या 5वें घर का मालक किसी मनहूस 1-2 स्यारों के साथ कहीं बैठा हो तो फिर भी औलाद में प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह दोस्तों आपको अपनी कुंडली पहले चेक करवानी चाहिए कि मेरी कुंडली में ये मसला है तो नहीं। अगर ये मसला है तो फिर आपको ये लोगों के पास तवीज़ या ये जंतर मंतर तंत्र जो भी है इनसे बचना चाहिए। फिर ऐसा समझ लो कि आपके मुकद्दर में यानी ऐसा मसला लिखा हुआ है। तो इसके साथ दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ और इंशाल्लाह कल मैं फिर आपको वीडियो बताऊँगा कि औलाद कैसे होती है। तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।